अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 3 से, तो वो क्या है, स्पीशीज़। स्पीशीज़ क्या है, स्पीशीज़ को हमने डिस्कस करना है। स्पीशीज़ एक्चुअली क्या है, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन का सबसे बेसिक यूनिट है स्पीशीज़, तो इसको हमने डिस्कस करना है आज। तो क्लासिफिकेशन जो है, जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे जो बेसिक यूनिट जो है वो कौन सा आता है, वो स्पीशीज़ आता है। और सबसे हायर जो यूनिट आता है, मीन के जो ग्रुप आता है, वो क्या आता है, किंगडम आता है। तो उसी को हमने आज डिस्कस करना है। तो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीशीज़ एक्चुअली क्या है, ये क्लासिफिकेशन का सबसे बेसिक यूनिट है, क्योंकि ये सबसे बिल्कुल नीचे आता है। उसके बाद देखें, स्पीशीज़ की डेफिनेशन दी गई है। व्हाट इज स्पीशीज़, स्पीशीज़ क्या होती है। Species is a group of organisms which can interbreed freely among them and produce fertile offsprings. ओके, तो स्पीशीज जो है क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है जो आपस में क्या करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं और फ्रीली इंटरब्रीड करते हैं। अमंग देम, जो आपस में फ्रीली आज़ादाना जो है वो इंटरब्रीड करते हैं। इंटरब्रीड का मतलब क्या होता है, मिलके मैटिंग करना, जिसमें जो है वो न्यू जनरेशन जो प्रोड्यूस करते हैं। एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग्स किसको कहते हैं, औलाद को। तो फॉर एग्जांपल ये औलाद अपनी प्रोड्यूस करते हैं और वो फर्टाइल होती है। फर्टाइल मीन के जो जिनसी अहलियत रखती हो, जिनसी अहलियत रखने वाली स्पीशीज़ जो है मीन के ऑफस्प्रिंग्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह मीन के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ग्रुप की फॉर्म में होते हैं और वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करते हैं फ्रीली, और फिर वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे ग्रुप को आप क्या कह सकते हैं, ये स्पीशीज़ है। नेक्स्ट एक और चीज़ जो है यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि वो कहता है रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप्स इन नेचर। अब वो कहता है इस तरह के स्पीशीज़ के जो दूसरे ग्रुप्स होंगे नेचर के अंदर, तो उस स्पीशीज़ से मिलते जुलते जो ग्रुप्स होंगे उनसे ये क्या होगी, आइसोलेटेड होगी। मीन के फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्पीशीज़ है, मीन के आप कह लें कि ग्रुप ऑफ सेम ऑर्गेनिजम्स है, तो उसके अंदर मीन के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसी भी दूसरी स्पीशीज़ से जो है इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते। वो उनसे नेचुरली क्या होते हैं, अलग होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं। मीन के वो किसी भी दूसरे मिलते जुलते ऑर्गेनिज्म से जो है वो इंटरब्रीड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल पिजन एंड स्पैरो को आप देख लें तो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं, ये एक दूसरे के साथ मिलते जुलते होते हैं। बट क्योंकि पिजन जो है वो एक स्पीशीज़ से बिलोंग करता है और स्पैरो जो है वो दूसरे मीन के ग्रुप से बिलोंग करती हैं, तो ये एक दूसरे से रिप्रोडक्शन के लिहाज से आइसोलेटेड होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। रिप्रोडक्शन जो है वो नेचुरली नहीं कर सकते, तो इसलिए उसने यही कहा है कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड मीन के रिप्रोडक्शन के लिहाज से वो एक दूसरे से आज़ाद होते हैं फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप्स इन नेचर, इस तरह के तमाम जो ग्रुप्स हैं नेचर के अंदर उनसे। तो ये डेफिनेशन इसकी दी गई है। अब उसके बाद वो कहता है ईच स्पीशीज़, हर स्पीशीज़ जो है पोसेसेस इट्स ओन डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। हर स्पीशीज़ जो होती है उसकी अपनी अपनी खसूसियात होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप स्पैरो को देख लें तो उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, पिजन्स की अपनी होगी। आप फॉर एग्जांपल ह्यूमन स्पीशीज़ ले लें तो उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो मीन के इस अर्थ पर जितनी भी स्पीशीज़ मौजूद हैं, हर एक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। मीन के हर एक की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नंबर 1 पे यहाँ पे वो मेंशन करता है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी, फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी, एंड उसके बाद कहता है बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से जो खसूसियात होती हैं वो भी डिफरेंट होंगी, फंक्शन के लिहाज से जो मीन के उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो भी डिफरेंट होंगी, और बिहेवियर के लिहाज से भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। तो इट्स मीन कि तमाम जो स्पीशीज़ हैं, ऑल स्पीशीज़, वो कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से एक दूसरे से क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। हर एक की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो होंगी। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो वो क्या है, वी एम्फसाइज इन नेचर। मीन के जब हम किसी भी स्पीशीज़ की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसकी स्पीशीज़ की डेफिनेशन कर रहे होते हैं, मीन के किसी भी स्पीशीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए जब आप उसकी डेफिनेशन करते हैं तो उसमें एक वर्ड हमने जो यहाँ पे डिस्कस किया है इन नेचर, उसको हमने क्या करना होता है, एम्फसाइज करना होता है। मीन के उसको अपने माइंड में जो है मद्देनज़र रखना होता है
कि जब आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उसकी स्पीशीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो स्पीशीज़ की जब आप बात करेंगे तो आप मतलब नेचर की भी बात करते हैं उसमें, क्योंकि स्पीशीज़ जो है वो जो ग्रुप होता है वो नेचुरली जो है एक जगह पर अकरिंग ग्रुप होता है और वो नेचुरली एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करते होते हैं। अगर वो नेचुरली इंटरब्रीड नहीं कर रहे तो इट्स मीन के वो स्पीशीज़ नहीं है, मीन के उस स्पीशीज़ के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो मतलब एक ही स्पीशीज़ से बिलोंग नहीं करते। तो यहाँ पे उसने यही कहा हुआ है, एम्फसाइज नेचर। यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, नेचर का जो वर्ड है इसको क्या करना चाहिए, एम्फसाइज करना चाहिए। तो यहाँ पे देखें मेंशन किया गया है इन डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज़, स्पीशीज़ की डेफिनेशन के अंदर वो कहता है वी मस्ट एम्फसाइज इन नेचर, हमें नेचर के वर्ड को क्या करना चाहिए, एम्फसाइज करना चाहिए, मीन के जोर देना चाहिए। मीन के इस को जो है आप को मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये जो वर्ड है नेचर का, ये आप इसको स्पीशीज़ की डेफिनेशन से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब आप स्पीशीज़ की डेफिनेशन से ये नेचर का वर्ड जो है वो अगर निकाल देते हैं तो फिर स्पीशीज़ की डेफिनेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होती। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो कहता है बिकॉज टू ऑर्गेनिजम्स रिलेटेड टू टू डिफरेंट स्पीशीज़, तो मीन के दो ऑर्गेनिज्म जो कि टू डिफरेंट स्पीशीज़ से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, बट क्लोजली लेकिन क्लोजली स्पीशीज़ से जो है वो बिलोंग करते हैं। तो मीन के दो ऑर्गेनिजम्स हैं आपके पास जो एक दूसरे से बहुत हद तक जो है वो रिलेटेड होते हैं, बट टू डिफरेंट स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं, मतलब मिलते जुलते तो हैं लेकिन वो एक स्पीशीज़ से बिलोंग नहीं करते, वो टू डिफरेंट स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, कैन क्रॉस ब्रीड इन आर्टिफिशियल कंडीशंस। तो अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस में मतलब मसनूई तरीके से आप उनको क्रॉस करवा सकते हैं, मीन के ह्यूमन जो है वो उसको क्रॉस करवा सकता है, बट कभी भी वो नेचुरली जो है एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं करते। तो कोई भी मीन के ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टू डिफरेंट स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड, फॉर एग्जांपल आप कह लें कि पिजन एंड स्पैरो है, या फॉर एग्जांपल हॉर्स एंड डंकी है, तो ये एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड होते हैं बट डिफरेंट स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं। अगर इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को आर्टिफिशियल कंडीशंस में उनको क्रॉस ब्रीड करवाया जाता है तो उससे ऑर्गेनिजम्स तो प्रोड्यूस हो जाते हैं बट वो इनफर्टाइल प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे उसने यही बात जो है मेंशन की है, अननेचुरल क्रॉसेस, ये इस तरह के जो अननेचुरल क्रॉसेस होते हैं जो आर्टिफिशियल कंडीशंस में करवाए जाते हैं, जो कुदरती तौर पर नहीं होते, तो इस तरह के क्रॉसेस से क्या होता है, प्रोड्यूस इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, मीन के ऐसे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे जो जिनसी अहलियत जो है उससे महरूम होंगे, जिनसी अहलियत से महरूम होंगे, अंडरस्टैंड। तो अब देखें ये जिनसी अहलियत जो है वो नहीं कर पाएंगे, जैसे कि उसने यहाँ पे एग्जांपल दी है, अ क्रॉस बिटवीन अ मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स। तो मेल डंकी और फीमेल हॉर्स के दरमियान अगर क्या करवाएं, आप क्रॉस करवाएं, तो उससे क्या होता है, प्रोड्यूस इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग, उससे एक इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो वो इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है वो कौन होता है, मीन के औलाद कौन सी होती है, ये म्यूल होता है। अब देखें म्यूल जो है वो प्रोड्यूस तो हो गया इन दोनों के क्रॉस से, इनकी क्रॉस ब्रीडिंग से, जो कि टू डिफरेंट स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं और हैं रिलेटेड। तो लेकिन ये मतलब नेचुरल जो है करैक्टरिस्टिक्स जो कि इनकी रिप्रोडक्शन की होती है वो खो देते हैं। तो इनके अंदर जो है इनके ये कुदरती तौर पर जो है रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं कर पाएंगे, ये जिनसी तौलीद की अहलियत नहीं रखते। तो यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बनता है। उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे देखें ये एक क्लासिफिकेशन दी गई है, इसमें देखें फर्स्ट जो इनके ग्रुप है या आप कह लें कि टैक्सा है, तो वो कौन सा किंगडम का। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें ह्यूमन की, तो वो किससे बिलोंग करता है, एनिमेलिया से। फाइलम इसका क्या है, कॉर्डेटा। क्लास इसकी कौन सी है, ममेलिया। ऑर्डर इसका है प्राइमेट्स। जीन फैमिली इसकी है ह्यूमिनिडी एंड जीनस इसका है होमो एंड स्पीशीज़ इसका नेम क्या है, होमो सैपियंस। तो ये ह्यूमन की क्लासिफिकेशन जो है वो दी गई है और इससे पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब देखें यहाँ पे जो है हम क्योंकि स्पीशीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखें स्पीशीज़ जो है वो सबसे बेसिक यूनिट है। ये क्या है, सबसे बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का।
ये पूरी क्लासिफिकेशन की गई है। इस पूरी क्लासिफिकेशन में सबसे बेसिक यूनिट जो है ये स्पीशीज़ का है, और ह्यूमन का स्पीशीज़ नेम जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो अब देखें यहाँ पे होमो सैपियंस जो है, सैपियंस इसका स्पीशीज़ नेम है और होमो जो है इसका जीनस नेम है। और जब आप साइंटिफिक नेम राइट करते होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, आप साइंटिफिक नेम जब राइट करते हैं तो उसका जीनस नेम भी आप राइट करते हैं, और इसके अलावा उसका आप स्पीशीज़ नेम जो है वो भी राइट करते होते हैं। तो जीनस नेम जो है इसका होमो आ जाता है और स्पीशीज़ नेम जो है वो सैपियंस आ जाता है। इसके अलावा एक और जो है बॉक्स के अंदर जो है बात की गई है कि वो कहता है कि जब आप ऐसे ऑर्गेनिजम्स को की डेफिनेशन करते हैं, स्पीशीज़ की डेफिनेशन करते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते होते हैं, तो उनका क्राइटेरिया जो है वो इनके स्पीशीज़ के अंदर रिकॉग्नाइज करने का क्राइटेरिया जो है वो क्या होगा, तो उसको हमने यहाँ पे जो है डिस्कस करना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने कहा है कि क्राइटेरिया ऑफ स्पीशीज़ जो है रिकॉग्निशन वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो क्या डिफरेंट है। तो उसने यहाँ पे बताया क्राइटेरिया ऑफ स्पीशीज़ रिकॉग्निशन, स्पीशीज़ को रिकॉग्नाइज करने का क्राइटेरिया जो है वो क्या है, डिफरेंट है। वो क्या है, डिफरेंट। किन के अंदर डिफरेंट है, इनके ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो क्या करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जो क्या करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है स्पीशीज़ को रिकॉग्नाइज करने का जो क्राइटेरिया है वो क्या डिफरेंट है। और उसमें वर्ड जो है वो कहता है इंटरब्रीडिंग, वो हम मेंशन नहीं करते। वर्ड कौन सा, इंटरब्रीडिंग। इंटरब्रीडिंग का जो वर्ड है वो उसके अंदर हम क्या करते हैं, नॉट यूज्ड, वो उसके अंदर हम यूज़ नहीं करते। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि बिकॉज रीज़न उसकी ये है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो आपस में इंटरब्रीड नहीं करते, वो आपस में इंटरब्रीड नहीं करते। डू नॉट इंटरब्रीड, वो आपस में इंटरब्रीड ही नहीं करते। तो इट्स मीन के उनके अंदर हम इंटरब्रीडिंग का क्राइटेरिया जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो जब आप उनकी स्पीशीज़ को रिकॉग्नाइज करेंगे तो इंटरब्रीडिंग का क्राइटेरिया जो वो यूज़ नहीं करेंगे। मीन के बाकी जो है आप उसके अंदर ये डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिज्म जो है वो, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एसेक्सुअली जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। उसकी जैसा कि एग्जांपल यहाँ पे मेंशन की गई है, जैसा कि बैक्टीरिया है, और इसके अलावा आप कह लें कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये इनकी एग्जांपल्स दी गई हैं। इनके अंदर जब आप स्पीशीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं तो जस्ट आप इनके बाकी तमाम क्राइटेरिया जो है वो यूज़ करते हैं, सिर्फ आप उसके अंदर इंटरब्रीडिंग का क्राइटेरिया जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इसमें से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं। थैंक यू।